अब होता यह है कि डेवलपर को कहा जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो। अब देखिए, ये साहब ने सॉफ्टवेयर बनाया, इनको इसमें कमियां भी पता है, ये इसके साथ जुड़े हुए भी हैं। कई बार कई ऐसे ईगोइस्टिक डेवलपर होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई भैया उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई और इसमें गलतियां निकालें। होता यह है कि जो डेवलपर होते हैं, जिन्होंने डेवलप किया है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि उनके खुद के कुछ इसमें फायदे या नुकसान होते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को एरर फ्री दिखाएं, देखो मैंने कितना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। या गलत बनाते हैं तो फिर उनको सुनना पड़ेगा। तो वो ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने एकदम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया, यूजर जो चाहता था इसको हमने शेड्यूल में बना दिया है टाइम से पहले, और बजट में, पैसा भी इसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो ये डेवलपर का तरीका होता है, डेवलपर ये ऐसा सोचता है, या सॉफ्टवेयर टीम ऐसा सोचती है, क्योंकि टेस्टिंग का मतलब है डिस्ट्रक्शन। आपके प्रोग्राम को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, और फिर चेक किया जाएगा कि ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं है। अगर इसमें एरर्स हैं, अगर बाय चांस डेवलपर ऐसा करता है या इसकी टेस्टिंग ठीक से नहीं होती है, तो आप अगर नहीं भी निकालो एरर, कस्टमर तो निकाल ही लेगा ना, क्योंकि कस्टमर तो उसे यूज करने वाला है। लेकिन कुछ इनकरेक्ट मिसकंसेप्शंस हैं जो डेवलपर को समझने चाहिए, क्योंकि आप डेवलपर बनने वाले हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, या सॉफ्टवेयर के डिजाइनर होने वाले हैं, टेस्टर होने वाले हैं। तो उन सब चीजों के लिए ये जानना जरूरी है कि डेवलपर शुड डू नो टेस्टिंग एट ऑल। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मान के चलें कि डेवलपर टेस्ट ही ना करे, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होगा जो चेक करेगा। डेवलपर टेस्ट करेगा ही करेगा। ये नहीं समझना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर है इसको हमने उन लोगों के सामने छोड़ दिया जो इनको उठाएंगे, पटकेंगे। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल मर्सीलेसली, रूथलेसली, बगैर किसी इमोशन के सॉफ्टवेयर को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और आपको कहा जाएगा, आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी कि डेवलपर तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हारी कंपनी ने तो बहुत खराब काम किया है। ऐसा नहीं होता है इसमें। टेस्टर देखिए, अगर ये माना जाए कि केवल जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शुरू होगी तब टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। टेस्टर आपको हमेशा साथ रहना चाहिए। तो टेस्टर गेट्स इन्वॉल्व ओनली व्हेन द टेस्टिंग स्टेप्स आर अबाउट टू बिगिन, ऐसा नहीं है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन है। ना तो किसी की बेइज्जती करनी है, डेवलपर हमेशा टेस्टिंग करेगा ही करेगा, और टेस्टर भी साथ में रहेगा, क्योंकि यही तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग करेगा, जिसने डेवलप किया है, तो वो कहां करता है? मान लीजिए उसने एक कोड लिखा, जैसे मैं फिर से एग्जांपल ऐड का लेता हूं, एक ऐड फंक्शन उसने लिख दिया, या मान लीजिए एक ऐसा 1-2 क्लासेस बनाई जिसमें जो एक ही तरीके के काम कर रहे हैं। तो इसको चेक करना कि ऐड सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम किसका होता है? इंडिविजुअल यूनिट या छोटे कंपोनेंट का टेस्टिंग का काम सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही होता है। आप किसी भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाएं, आईडीई में जाएंगे, तो आप देखेंगे डिबगर होते हैं, आप टेस्ट करते हैं। डेवलपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करता है। मान लीजिए आपका एक और फंक्शन लिख देता हूं मैं सब्ट्रैक्शन का, अब इन दोनों को कंबाइन करके कौन चेक करेगा? डेवलपर करेगा। अब ये जो टेस्टिंग स्टेप है या ये कहीं कंस्ट्रक्शन, ये इस तरीके से चेक किए जाएंगे कि क्या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो कह रहा था उस हिसाब से चीजें बनी है कि नहीं बनी है, ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके तहत अलग अलग कंपोनेंट्स को चेक कर लेंगे, तब एंट्री होती है आईटीजी की, यानी इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप की। अब ये आएंगे छोटे लेवल पे, कहे कंपोनेंट बनाना और कंपोनेंट को कंबाइन करना, ये काम किसका है? ये तो डेवलपर्स का ही है। उसके बाद इनको फिर एक थर्ड पार्टी जिसे कहेंगे वो आईटीजी आती है। ये एक सॉफ्टवेयर टीम का भी पार्ट हो सकती है या अलग से हो सकती है। तो जो डेवलपर है और आईटीजी, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे टेस्टिंग ग्रुप आया डेवलपर बाहर हो गया, ये लोग साथ काम करेंगे। ये पूरी तरीके से तय करेंगे कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके गहनता से टेस्ट किया गया है। तो डेवलपर हमेशा रहेगा, खड़ा रहेगा, तैयार रहेगा कि जब एरर आए तो उनको ठीक किया जा सके। तो आईटीजी, ये मैंने कहा ना, ये पूरी अगर सॉफ्टवेयर टीम है तो हो सकता है कि ये जो आईटीजी है इसका पार्ट हो। ये कहां से शुरू होगी? एनालिसिस, डिजाइन के समय, फिर प्लानिंग और
खास तौर पे जब हम टेस्ट प्रोसीजर होता है उसकी तैयारी करते हैं पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि जब हम बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जो आईटीजी है वो शुरुआत से ही, मतलब आप समझ लीजिए डिजाइन एनालिसिस मॉडल और उसके बाद से आना शुरू हो जाता है डिजाइन, और उसके बाद टेस्ट प्रोसीजर लिखना, टेस्ट का प्लान बनाना, वो सब आईटीजी इसमें इन्वॉल्व रहता है। देखिए आईटीजी जो है वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो एरर निकालेगा या फिर ये जो काम करेगा, होता यह है कि जैसे मैंने बताया डेवलपर कभी नहीं चाहेगा कि भाई कोई ऐसी चीज हो जाए उसको सुननी पड़े या उससे ये कहा जाए कि तुमने गलत कर दिया, इतने सारे एरर आ गए। तो आईटीजी ग्रुप एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, तो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप एक तरीके से एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि आप सॉफ्टवेयर बना दीजिए और आईटीजी इसको आके चेक करेगा, तो एक इंडिपेंडेंस हो जाती है इसमें डेवलपर के साथ। डेवलपर तो उसी टीम का पार्ट हो गया ना जिसने डेवलप किया है, इसीलिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है, फ्रीडम की जरूरत होती है, थोड़ा सा एक डीकपलिंग की जरूरत होती है।